कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वामन एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी या डोल ग्यारस भी कहते हैं, उसकी कथा लेकर के आई हूँ। कभी किसी का रहा नहीं दुनिया में अहंकार, बलि का घमंड चूर किया लेकर वामन अवतार। अजय एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, अब मैं आपसे भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, इस एकादशी का नाम वामन एकादशी है। इसे जयंती एकादशी, जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। इसका नाम वामन एकादशी इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन वामन भगवान ने जन्म लिया था। जलजूलनी एकादशी नाम इसलिए पड़ा, श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार माता यशोदा उनके पोतड़े धोने के लिए यमुना नदी पर गई, इसलिए इसे जलजूलनी ग्यारस भी कहते हैं। इसलिए और इसे कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जन्म के बाद में पहली बार वामन या पालकी में बैठा करके पहली बार उन्हें विमान में या डोल में बैठाकर शहर में घुमाया जाता है, जिसमें नदी में, जलाशय या तालाब पर, फिर किसी बाग बगीचे में भगवान को लेकर जाया जाता है। सब भक्त उनके दर्शन करते हैं और वापस उन्हें जो है मंदिर में स्थापित किया जाता है। एकादशी को जो है डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। हे धर्मज्ञ, ये एकादशी सब पाप और कष्टों को नष्ट करने वाली है, सब सुखों को प्रदान करने वाली और सदगति को देने वाली है। इस एकादशी को जो मानव अपनी गति चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं। वे तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा का फल प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपके इन वाक्यों को सुनकर मुझे अत्यंत संदेह हो रहा है। क्यों आप इस प्रकार से सोते और करवट बदलते हैं, और किस प्रकार वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और क्या लीलाएं की थी, चतुर्मास व्रत की क्या कथा है, तथा आपके शयन करने के पश्चात मनुष्य का क्या कर्तव्य रहता है, वह सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, धर्म अवतार में जब तुमसे पापों को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। युग में दानव कुल में एक बलि नाम का अत्यंत भक्त और दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रतापी राजा हुआ था, जिसने अपनी भक्ति के प्रभाव से इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि के द्वारा इंद्रलोक पर अधिकार करने पर सभी देवता स्थान विहीन होकर दुखी रहने लगे और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना की। तब भगवान ने वामन अवतार धारण करके अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि पर विजय प्राप्त की थी। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर कैसे जीता? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे नरेंद्र, आप मुझे 3 पग भूमि दान दो, जिससे तुम्हें 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। वामन की छोटी सी याचना को राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। जब वह दान देने के लिए तैयार हुए तो मैंने अपने शरीर को बढ़ाया। भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जालोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख को रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे बलि, मैं अपना तीसरा पैर कहाँ पर रखूं? मेरी बात सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया तो मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा। इस कारण वह दानव पाताल लोक में चला गया। तब मैंने बलि को अति विनीत दशा में देखा। कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग सैया पर शयन करती हुई रहती है, तो दूसरी राजा बलि के पास रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इसी दिन भगवान त्रिलोकीनाथ भी श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें चावल, दही और रुपयों का दान किया जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। 24 फलाहारी ग्यारस करने वालों को ककड़ी का सागार लेना चाहिए। इति श्री वामन एकादशी कथा माहात्म्य समाप्तम। यदि आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।